Hello students, today we are going to start our next exercise 14.2 from the chapter Symmetry of class 7. Today we are going to discuss about the rotational symmetry. If you have not watched the introduction part of this chapter, then first go and watch that first part of our chapter Symmetry so that you come to know about the rotational symmetry, right? उसमें मैंने सारा डिस्कस किया था कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ऑर्डर कैसे पता चलता है। सबसे पहले वही पार्ट आप वॉच करके आओ, उसके बाद ये आपको क्लियरली समझ आएगा, राइट। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। कहता हमारे पास ये जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं इसमें से कौन सी ऐसी फिगर है विच हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, जिसके पास एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री दे रखी है। अब सबसे पहली फिगर जो दे रखी है उसने हमें वो दे रखी है सर्कल। फिगर हमें ये गिवन दे रखी है उसने, राइट। अब वो कहता इसकी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा है या नहीं है, तो इस फिगर को पहले मैं यहाँ रख रही हूँ सेम, तो यहाँ एक कोई पॉइंट दे देते क्योंकि इसका पता चलेगा कि रोटेट कर रहा है तो सेम है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा 90 पे तो ये फिर से हमने ऐसे लिखा और यहाँ पे ये P यहाँ था, अब P कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर मैं जब रोटेट करूँगी इसको तो ये P कितना यहाँ था, अब कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो P कहाँ, यहाँ था, P कहाँ आ जाएगा, यहाँ। जब फिर से रोटेट होगा ये तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जब जब रोटेट होता जाएगा ये अपनी सेम पोजीशन पे ही है, मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या आ गई, 4। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आई हमारे पास, 4। तो ये हमारे मतलब मोर देन 1 में है। अब यहाँ उसने यही दे रखा है विच फिगर हैव, फिगर ए हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, राइट। या बुक पे ही टिक करते जाना चाहिए ना। पार्ट ए जैसे हमारा डन हो गया तो पार्ट ए को आप ऐसे टिक कर लो, या कॉपी पे सीधे इकट्ठे ही फर्स्ट पार्ट लिख के कॉपी पे सीधे ही हम लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब उसने फिगर दे रखी है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में मैंने यहाँ पे P लिख लिया इसका, इस कॉर्नर पे। जब उसको रोटेट किया तो P कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर जब आगे रोटेट किया तो P यहाँ आ गया, मतलब ए ऐसे हो गया। जब दोबारा रोटेट करेंगे तो P अपनी ही यहाँ आ जाएगा, मतलब अपनी ही पोजीशन पे आ गया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ गई 3। तो ये भी किस में आ गया, मोर देन 1 में। ये ऐसे हमें देखना है कि किसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 है, तो इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गई, मोर देन 1 हो गई। नेक्स्ट हमें दे रखा है ये फिगर, इसको भी अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास ये, ठीक है। अब जब इसको रोटेट करेंगे, अभी ये वर्टिकल है, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 90 पे फिर से जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। फिर जब इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर जब करेंगे तो बस मतलब यहाँ पे ही होगा इसकी रोटेशन सिमेट्री में। तो यहाँ इसकी ये अपनी इसी पोजीशन पे आके दोबारा से 360 मतलब 1, तो उसने मोर देन 1 पूछा, तो ये वाला पार्ट हमारा उसमें नहीं आएगा। ए है हमारा, बी है हमारा, सी नहीं आएगा। अब डी, एच दे रखा है उसने, एच शेप दे रखी है। अब एच शेप को देखो कैसे करोगे, अगर ये दे रखा है उसने, अब जब इसको रोटेट करेंगे तो कैसा बन जाएगा ये, मान लो यहाँ पे पी लिख लिया हमने, तो ये पी अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रोटेट होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ था, अब कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
फिर ऐसे था, यहाँ था, अब कहाँ आ गया, यहाँ, फिर से दोबारा वहीं चला जाएगा। मतलब एक यहाँ पे सेम है, एच बन गया, यहाँ पे एच बन गया। यहाँ पे जो एच तो है, लेकिन एच कैसा है, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं ऐसे देखूँगी तो ही एच बनेगा। मतलब अपनी सेम पोजीशन पे सिर्फ कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो यहाँ ऑर्डर सिमेट्री 2 हो गई। मतलब हमारा डी पार्ट भी क्या है, मोर देन 1 सिमेट्री में आएगा। अब ये सर्कल, अब सर्कल की पोजीशन भी हमारे पास ऐसी, आप रोटेट करके देखो खुद, इसकी भी हमारे पास कितनी आएंगी, 3 आ जाएंगी सिमेट्रीज, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया, मोर देन 1 हो गया। इस लीफ, इनको जब करोगे आप रोटेट, तो ये लीफ ऐसे ही सेम नीचे सेम पोजीशन पे आ जाएगा, ये आगे जाके सेम पोजीशन पे। 4 टाइम्स जब रोटेट करके देखोगे, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आ जाएगी, 4। तो ये भी हो गया हमारा। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में सिर्फ सी पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स की हमारे पास ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, मोर देन 1 दे रखी है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो अगर आपने कॉपी पे लिखना है तो कॉपी पे कैसे लिखोगे, पार्ट ए, बी, डी, ई एंड एफ हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, 14.2 का, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पीछे तो उसने आपको पूछा था कि मोर देन 1 सिमेट्री है या नहीं है। अब क्वेश्चन 2 में उसने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हर फिगर के लिए पूछी है कि क्या होगी, ठीक है। अब ये दे रखा है उसने हमें नेक्स्ट पार्ट। अब इसकी हमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बतानी है कितनी है। अब देखो, अगर तो मैं इसको रोटेट करूँगी तो रोटेट करके जब अगर ये 90 पे अगर मैं देखूँ तो 90 पे ये रोटेट करके कैसा हो जाएगा, ये वाली जो हमारी डायग्राम दे रखी है ये अभी कहाँ जाएगी, ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट, ऐसी होगी। फिर जब ये यहाँ लेके आऊँगी 180 पे, तो 180 पे ये फिर से जैसी चाहिए फिर होगी मेरे पास, है ना, ऐसे। ये मान लो P है, अब ये P कहाँ चला गया, यहाँ। अब ये P कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ फिर से ये वैसी ही हो जाएगी जैसे थी। P कहाँ आएगा, यहाँ पे। फिर ये अपनी पोजीशन पे, मतलब एक यहाँ पे सिमिलर आई है, दूसरी मेरे पास यहाँ पे सिमिलर आई है। ये सेम वैसी है, यहाँ पे ये फ्लैग्स आए, यहाँ पे ये फ्लैग्स है, इधर ये फ्लैग है, इधर ये फ्लैग है। तो ये 2 जगह पे मेरे पास क्या है, सेम ऑर्डर में आई है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, सॉरी रोटेशनल दे रखी है तो आप रोटेशनल सिमेट्री इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो, अब सेकंड बी पार्ट दे रखा है। बी पार्ट में उसने एक क्रॉस सा बना रखा है हमारे पास। तो ये क्रॉस कुछ उसने ऐसे दे रखा है, राइट। तो यहाँ में पॉइंट उसने दे रखा है, नहीं दिए, तो यहाँ पॉइंट में P ले लेती हूँ। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगी ना तो ये सेम फिगर में नहीं बनेगा, क्योंकि इसका गैप और इसका गैप ज़्यादा दे रखा है। तो जब हम इसको करेंगे रोटेट तो ये कुछ ऐसी होगी। तो अब ये थोड़ी क्या हमारी हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली है और ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टली है। अब फिर से जब इसको करूँगी फिर ये ऐसी बनेगी, ठीक है। यहाँ आके फिर से क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल शेप में हो जाएगी। मतलब फिर से यहाँ और यहाँ क्या है, ये सेम है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आएगा मेरे पास, 2, राइट। इसका भी 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा वर्टिकली है मेरे पास, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सा क्रॉस है। दोनों दिखने में क्या है, अलग अलग लग रहे हैं। थर्ड देखो, ट्रायंगल दे रखी है, इसको आप 3 बार घुमा के देखो, तीनों बार आपको ट्रायंगल क्या लगेगी, सेम ही लगेगी। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आ गई हमारे पास, 3। इसको भी लीव्स को जब रोटेट करोगे ना 90 पे, 180 पे, 360 पे, 270 पे, तो ये क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, डी पार्ट की 4। आपको समझ में आ गया होगा रोटेशनल सिमेट्री है क्या आपके पास। अब यहाँ पे दे रखा है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, अब ये दे रखा है हमें, इस यहाँ पे आप P लेट कर लो कि यहाँ पे P है, खुद ड्रॉ करके आप करके देख सकते हो। वैसे इन पार्ट्स को बुक पे ही कर लेना। ये P
अब जब घुमाओगे तो ये पी यहाँ आ जाएगा, सेम रहेगा, फिर पी यहाँ आ जाएगा, सेम रहेगी फिगर, यहाँ आ जाएगा सेम, फिर अपनी स्पेस पे जाके वैसे ही रहेगा। मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी आ जाएगी? 4। ये पेंटागन है अब हमारा। अब यहाँ से जब ये शिफ्ट होगा पॉइंट पी, फिर कहाँ आएगा? यहाँ पे, फिगर सेम रहेगी। फिर यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ, फिगर सेम, फिर यहाँ फिगर सेम, फिगर सेम, फिगर सेम। मतलब 5 टाइम्स रोटेट होने पे भी वो कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? 5। यहाँ पे इसके देखो कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जब जितनी बार आप रोटेट करोगे ये सेम ही रहेगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी आपके पास? 6। सिमिलरली ये अभी ये यहाँ पे है, जब आप देखो अभी ये यहाँ पे ये चीज़, अगर ये फुट दे रखा है तो ये अभी नीचे है। अगर इसको आप नीचे लेके आओगे, अब इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, ये उस शेप में चला जाएगा और ये इस शेप में आ जाएगा। मतलब जितनी बार इसको रोटेट करोगे, कि 3 साइड्स दे रखी है इसकी भी है ना 3, तो यहाँ पे भी जब इसको रोटेट करोगे तो ये सिमिलर ही रहेगा। मतलब इसकी भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 3, राइट। फर्स्ट पार्ट की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है। थर्ड, सी पार्ट 3, डी पार्ट 4, ई पार्ट 4, एफ पार्ट 5, जी पार्ट 6, एच पार्ट 3, राइट। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई है। आप इनको कॉपी पे लिख ही लेना। 14.1 की फर्स्ट में मैंने आपको बताया जैसे लिखना है वैसे लिख लेना। इसमें भी आप बना के क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम बनाओ और लिखो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है। रोटेट कर करके देख लो इसको, जितनी दे रखी है उसको रोटेट करके खुद ड्रॉ करके आप करोगे, राइट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट। एंड अगर किसी को इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं मिले तो प्लेलिस्ट में जाके, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, आपको वहीं पे मिल जाएगी, राइट। थैंक यू।